ला शरीक लहू फिल खल्क़ि वल अम्र इरगामन लिमन जहद बिही व कफर व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व शफीअना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु कुल्लि अज़वाजिका व बनातिक व निसाइल मुअ्मिनीन व क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुक़ामिन आख़र अन्नबिय्यु औला बिल मुअ्मिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद बिअददि मन क़अद व क़ाम। वसल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद बिअददि मन सल्ला व साम। काबिल सद एहतराम बुज़ुर्गों, भाइयों, अज़ीज़ दोस्तों, गुज़श्ता गुफ्तगू में माह रमज़ान में रह जाने वाले उन्वानात की मुनासबत से कुछ बातें आपने समाअत फरमाई थीं। माह शवाल इख्तिताम के करीब है और इसके बाद ज़िकात और ज़िलहज, इन महीनों में हज और कुर्बानी की मुनासबत से कुछ बातें अर्ज़ करनी हैं, लेकिन इससे कबल इख्तिसार के साथ रमज़ान के उन वाक़यात का ज़िक्र करूँगा। इन वाक़यात में आपने पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बेटियों का ज़िक्र खैर समाअत फरमाया था। आज की गुफ्तगू में माह रमज़ान में वफ़ात पाने वाली नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो साहिबजादियों का ज़िक्र आपके सामने करना है।
एक सैयदा रुकैयतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैं और दूसरी आपकी साहिबजादी सैयदा फ़ातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैं। आपकी दूसरी जो बेटी थी उनका नाम नामी सैयदा रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। और जिस दिन जिस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर सबसे पहले सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आपका कलमा पढ़ा था, उसी मौके पर, उसी दिन, उसी जगह पर, उसी वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चारों साहबजादियों ने भी पैगंबर इस्लाम का कलमा पढ़ लिया था। इसी वजह से तमाम सीरत निगारों ने लिखा है, असलमत खीना असलमा उम्मुहा खदीजा, कि सैयदा रुकैया ने भी उसी जगह और उसी वक्त कलमा पढ़ा था कि जब सैयदा खदीजा ने पढ़ा था। गोया कि आपको ये इम्तियाज हासिल है कि बच्चियों में, इस उम्मत में सबसे पहले जिन्होंने कलमा पढ़ा है वो पैगंबर इस्लाम की चार बेटियां हैं। आपने इस्लाम कबूल किया और फिर सीरत निगारों ने इन्हें उस मौके पे भी साथ जिक्र किया है कि जब अव्वल इस्लाम कबूल करने वाली ख़वातीन ने पैगंबर इस्लाम की बैत फरमाई है, उन अव्वल बैत फरमाने वालों में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बेटियां और सैयदा रुकैया शामिल हैं। और फिर सन 4 हिजरी में, सन 4 नबुव्वत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबुव्वत के 4 साल बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही के मुताबिक अल्लाह के हुक्म से अपनी इस बेटी का निकाह हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमा दिया था। और अल्लाह के नबी खुद फरमाते थे कि मैंने अपनी इन बेटियों का निकाह अल्लाह की वही से, अल्लाह के हुक्म से किया है। अब हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सन 4 हिजरी में आपका निकाह हुआ। फिर उसके बाद जब मक्का के हालात मुसलमानों के लिए इंतहाई सख्त थे, ऐसे हालात में मुसलमानों ने हबशा की तरफ हिजरत फरमाई। अब इन सब से पहले हिजरत करने वालों में पैगंबर के दामाद सैयदना हजरत उस्मान भी शामिल हैं। और सिर्फ अकेले नहीं, इनके साथ पैगंबर की बेटी और इनकी ज़ोजाए मोहतरमा सैयदा रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी इन हिजरत करने वालों में शामिल थी। और इनके लिए अल्लाह के नबी ने जो जुमले इरशाद फरमाए, जब हिजरत करके चले गए, पैगंबर की बेटी भी, पैगंबर का दामाद भी, बाकी कुछ सहाबा भी, कुछ खवातीन भी हिजरत कर गए। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी इस प्यारी बेटी की बड़ी याद आती थी। ज़ाहिर वालिद हैं, बेटी दूर चली गई है, दूसरा इलाका और मुल्क है, अब बेटी याद आती। अल्लाह के नबी उनका तज़किरा करते रहते। इसी दौरान में एक औरत आई हबशा से, किसी काम के लिए गई थी, वापस आई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस औरत की मुलाकात हुई। अब मोहब्बत देखिए और याद करने का अंदाज देखिए। जब वो हाजिर हुई
या रसूल अल्लाह, मैं हबशा से वापस आई हूं। अल्लाह के नबी ने पहला सवाल ही ये पूछा, बताओ हबशा में मेरी बेटी तो नहीं देखी? या रसूल अल्लाह, उनसे मिल के आई हूं, आपके दामाद उस्मान से भी मिली हूं, आपकी बेटी रुकैया को भी देख के आई हूं। फिर अल्लाह के नबी पूछते हैं, बताओ वो कैसे हैं? कहती है, या रसूल अल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक हैं, उनसे मिलके मुलाकात करके उनको बता के आई हूं। अब इस मौके पे अल्लाह के नबी ने फिर एक जुमला इरशाद फरमाया, अल्लाह की रहमतें हों उस्मान पर और मेरी बेटी पर। मेरी उम्मत में सबसे पहले जिसे यह शर्फ हासिल है कि उसने अपनी आल के साथ हिजरत की है, तो वो हजरत उस्मान और उनकी ज़ौजा रुकैया हैं। इस उम्मत में उन्हें यह शर्फ भी हासिल है। इस उम्मत का वो सबसे पहला मुहाजिर और हिजरत करने वाली खातून कि जिन्हें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत का सबसे पहला मुहाजिर करार दिया, वो हजरत उस्मान और उनकी ज़ौजा मुहतरमा सैयदा रुकैया पैगंबर की लख्ते जिगर। इस मौके पे ये जुमला इरशाद फरमाया। और जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर ये वापस तशरीफ लाए मक्का में, फिर मदीना की हिजरत हुई। अब सैयदना उस्मान और उनकी ज़ौजा मुहतरमा पैगंबर की इस बेटी ने ये दूसरी हिजरत फरमाई मक्का से मदीना की तरफ। तो अल्लाह के नबी ने यह फरमाया था, ली वाले अस्हाबी हिजरतुन वाहिदा, मेरे लिए और मक्का से मदीना की तरफ हिजरत करने वालों के मुकद्दर में सिर्फ एक हिजरत आई है। और ये जो आए हैं हबशा वाले, हजरत उस्मान भी सैयदा रुकैया भी, इनके लिए अल्लाह ने इनके मुकद्दर में दो हिजरतें रखी हैं, जुल हिजरतैन। उस्मान भी जुल हिजरतैन, हजरत जाफर तैयार भी जुल हिजरतैन, पैगंबर की बेटी सैयदा रुकैया भी जुल हिजरतैन। आपको ये फजीलत हासिल, और यही पैगंबर की वो लख्ते जिगर है। अल्लाह ने आपको जो औलाद दी, तो हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु से आपका बेटा था हजरत अब्दुल्ला। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इसका फिर क्या रिश्ता हुआ? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अब्दुल्ला का फिर क्या रिश्ता है? नवासा रसूल है, नवासा रसूल हैं। अब ये नवासा रसूल कौन है? ये हजरत अब्दुल्ला हैं। और यही वो अब्दुल्ला 76 बरस की उम्र में इनकी वफात हुई है। बड़े साहिब इल्म व फजल, इल्म के लिहाज से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों में जिसे सबसे ज्यादा फोकियत हासिल है इल्म में, वो पैगंबर का नवासा अब्दुल्ला है। अली तो जवानी में शहीद हो गए। 21 साल की उम्र में पैगंबर का नवासा अली 21 साल का जवान जंग यरमूक में शहीद हो गए 15 शवाल सन 15 हिजरी को। अब जो बाकी थे उनमें जिसने 76 साल की उम्र पाई है, इल्म फजल में सब पर फोकियत रखते थे। यहां पर भी इस्लाम के दुश्मनों ने बड़ी डंडी मारी। कहते 6 साल का बच्चा था, मुर्गे ने चोंच मारी आंख में और बच्चा मर गया। कोशिश ये है कि पैगंबर के साथ निस्बत रखने वाले ये जितने लोग हैं, चुन चुन कर इनका नाम ही मिटा दिया जाए इस्लाम की तारीख से। अब इनको बिल्कुल आगे कोई तज़किरा ही ना हो, साफ लफ्ज़ में लिख दिया 6 साल का बच्चा था, और बड़ी अजीब अजीब बातें लिखी। अब 6 साल के बच्चे को मुर्ग चूंच मारे। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर आज तक कहीं से भी कोई एक वाकया मुझे ऐसा दिखा दो कि मुर्ग की एक चूंच मारने से कोई बच्चा जो है वो फौत हो गया। 6 साल का बच्चा। ये सिर्फ एक ही जुल्म हुआ एक शख्सियत के साथ,
और ये पैगंबर का नवासा सैयद रुकैया का बेटा अब्दुल्ला है, जिसका नाम मिटाने के लिए, तज़किरा ही ख़त्म करने के लिए 6 साल का। और बाद इनके फिर मुसन्निफ़ीन ने अजीब बात और भी लिखी, कहते नहीं सिर्फ एक आंख में नहीं, दोनों आंखों में चूंच मारी थी। अब ये कितनी अकल से बहीद बात है भाई, 2 आंखों में बैक वक्त कि पहले एक आंख खोल के एक आदमी बैठा रहे, उस आंख में चूंच लगे, फिर भी वो उसी तरह बैठा रहे, और फिर दूसरी आंख में। तो एक आंख में कोई चीज़ तिनका भी पड़ जाए तो आदमी की क्या हालत होती है? आंखों पे हाथ रखता है, एकदम बड़ी तकलीफ होती है, उसको महसूस करता है, अपने आप को बचाता है, आगे से हट जाता है। लेकिन अजीब बात थी, एक आंख में चूंच भी लगी, और चूंच भी इतनी सख्त कि जिसकी वजह से इंसान की मौत वाक़ई हो जाए। लेकिन क्या मजाल है कि अपने सर को आगे से हटाए, अपने हाथ को चेहरे पे रखे, बिल्कुल तैयार बैठा है, दूसरी चूंच भी मार। अब दोनों आंखों में चूंचे मारी हैं। ऐसी ऊट पटांग बातें लिखकर यहां से इस मुकद्दस शख्सियत का जिक्र ही खत्म करने की कोशिश हुई। लेकिन इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने लिखा कि ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह ताला अलैह अली बिन हुसैन, पैगंबर के नवासे हुसैन का बेटा अली, इसके जो उस्ताद मोहतरम थे वो भी जनाब अब्दुल्ला हैं, पैगंबर का नवासा। उन्होंने इनसे तालीम हासिल की, फिर आगे इनका सिलसिला नसब चलता रहा। हबशा में, इरिट्रिया में, पाक व हिंद में कसीर तादाद में ऐसे लोग हैं कि जो वो सादात हैं कि जो पैगंबर की इस बेटी के बेटे अब्दुल्ला की औलाद में से है। ये जो मुजफ्फराबाद का बानी है, आज़ाद कश्मीर का जो दारुल हुकूमत है मुजफ्फराबाद, इस मुजफ्फराबाद की जिसने बुनियाद रखी थी कब? 1652 में मुजफ्फराबाद की बुनियाद रखी गई है सन 1652 ईस्वी में। किसने बुनियाद रखी थी? इस सरजमीन पर जहां वीराना था, सबसे पहले आगे कौन आबाद हुआ था? उस आदमी का नाम है सुल्तान मुजफ्फर खान। अब ये सुल्तान मुजफ्फर खान कौन है? सिर्फ 24 पुश्ते आप पीछे चले जाएं, रिकॉर्ड में उसका सिलसिला नसब मौजूद है। 24 पुश्ते पीछे जाएं तो जनाब अब्दुल्ला बिन उस्मान से जाकर उसका सिलसिला नसब मिलता है। ये उनकी औलाद में थे। और फिर बोई का जो बानी था, मुजफ्फराबाद के साथ जो पीछे जगह है बोई, यहां की एक शख्सियत गुजरी है सुल्तान मोहम्मद हुसैन। अब ये सुल्तान मोहम्मद हुसैन कौन है? ये सुल्तान मोहम्मद हुसैन वो है कि जो सैयद अहमद शहीद और इस्माइल शहीद के साथ जिहाद करते हुए शहीद हुआ है। अपने जमाने का वली और मुजाहिद। ये पीछे चलकर हजरत अब्दुल्ला बिन उस्मान की औलाद में से है। फिर मुल्तान में बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह ताला अलैह मशहूर वली गुजरे हैं, और उन्हीं के नाम पे वहां पे अब जो यूनिवर्सिटी है उसका नाम भी बहाउद्दीन मुल्तानी बहाउद्दीन यूनिवर्सिटी है। अब उसी के नाम पर मुल्तान के एक अजीम बुजुर्ग गुजरे हैं। अब इनका जो पोता था उसका क्या नाम था? शाह रुकने आलम। ये भी अपने जमाने का बड़ा वली है। अब शाह रुकने आलम का जो नानेहाल है उसका नाना है सैयद जमालुद्दीन फरगानी। और सैयद जमालुद्दीन फरगानी और उनके पूरे ख़ानदान का सिलसिला नसब जाकर हज़रत अब्दुल्ला बिन उस्मान से मिलता है, और इस पर मुफस्सल किताबें लिखी गई हैं। उन सारे सादात का जिक्र हुआ कि जो कसीर तादाद में बड़े सगीर पाक व हिंद में आबाद हैं, और उन सब का सिलसिला नसब जाके अब्दुल्ला बिन उस्मान से मिलता है। और ये आम बातें नहीं, बल्कि ये वो किताबें हैं कि जिनकी तायीद, जिनकी तस्दीक, जिनकी तकरीज़ात अकाबरीन उलमाए देवबंद ने लिखी हैं। हुसैन अहमद मदनी ने लिखी है, सैयद अनवर शाह कश्मीरी रहमहुल्लाह ने लिखी है। इन अकाबर ने उनकी तकरीज़ें लिखकर इस पर मोहर तस्दीक सबत कर दी है। आज भी ये सारी बातें रिकॉर्ड में मौजूद। तो ये पैगंबर की लख्त जिगर हैं। इनका बेटा था हज़रत अब्दुल्ला बिन उस्मान, सैयदा रुकैया का बेटा। और फिर यही
पैगंबर की लख्त जिगर सैयदा रुकैया। ग़ज़वा बदर है सन 2 हिजरी, रमज़ान का महीना, सन 2 हिजरी, इस्लाम का पहला मार्का कुफ्र व हक़ व बातिल का। अब लश्कर तैयार हुआ और इसी मौका पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बेटी बीमार हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान से फरमाया था कि आपने जिहाद में, बदर के ग़ज़वे में शिरकत नहीं करनी, आपने घर में रहना है और मेरी बेटी की तीमारदारी करनी है, इसका इलाज करना है, इसकी देखभाल करनी है। और घर में रहने के बावजूद अल्लाह तुझे ग़ज़वा बदर के शुरका जितना सवाब भी अता करेंगे। और फिर जब अल्लाह के नबी वापस आए, फतह हुई, तो जितना माले गनीमत दूसरे शुरका को मिला था, इतना माले गनीमत का हिस्सा हज़रत उस्मान को भी मिला था। अब अल्लाह के नबी तशरीफ ले गए, ग़ज़वा बदर हुआ, अब फतह हो गई। और फतह की खुशखबरी लेकर सहाबी जब मदीना तैयबा में वापस पहुंचे तो देखा कि लोग वापस आ रही हैं। पूछा कहां से वापस आए हो? कहने लगे पैगंबर की बेटी रुकैया का इंतकाल हो गया था, हम उसे दफन करके उसकी कब्र से वापस आ रहे हैं। ग़ज़वा बदर में शिरकत की वजह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी इस बेटी का जनाजा पढ़ने की भी मौका ना मिल सका, मौजूद नहीं थे। वापस आए तो पता चला मेरी बेटी का इंतकाल हो गया है। अब घर में पहुंचे तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा रुकैया की कब्र पर दुआ करने के लिए तशरीफ ले गए। कहां पर? जन्नतुल बकी में। पैगंबर की जो बेटियां जन्नतुल बकी में मदफून हैं, सैयदा उम्मे कुलसूम, सैयदा रुकैया और सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुन्ना, सैयदा ज़ैनब, ये सारी मदफून है जन्नतुल बकी में। अब अल्लाह के नबी तशरीफ ले गए और साथ ही कौन है? फातिमा भी हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा भी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये भी साथ हैं। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के पास पहुंचे, उसके लिए फातिहा पढ़ रही हैं और सैयदा फातिमा भी पास खड़ी हैं कब्र के किनारे पर। अब फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब कब्र के सराने पे जाके खड़ी हुई तो ज़ारो कतार रोने लगी, अपनी बहन की जुदाई में रोने लगी। और हदीस के अल्फाज हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों से और अपने कपड़े से, मुबारक कपड़े से सैयदा फातिमा के चेहरे से आंसुओं को पोंछ रहे थे। तो ये पैगंबर की दूसरी लख्त जिगर हैं सैयदा रुकैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। और इसके बाद आपकी जो तीसरी लख्त जिगर थी वो सैयदा फातिमा ज़हरा हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। मैंने बहुत सारी बातें गुज़श्ता गुफ्तगू में कही हैं कि सैयदा फातिमा जो हैं वो तीसरे नंबर पे हैं, सैयदा उम्मे कुलसूम चौथे नंबर पर है। बहुत सारे मुफस्सिरीन ने लिखा, मुहद्दिसीन ने लिखा। और असल में हुआ क्या है? हुआ ये कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तीनों बेटियां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में ही वफात पा गई थी। सैयदा ज़ैनब भी, सैयदा रुकैया भी, सैयदा उम्मे कुलसूम भी। और आपके दुनिया से जाने के बाद जो मुकद्दस शख्सियत आपकी बेटियों में जिंदा थी वो सिर्फ हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थी। अब इस बात से जो है वो लोगों को शक हुआ कि जो सबसे आखिर में चूंकि फौत हुई हैं लिहाजा सबसे छोटी भी यही है, जबकि ऐसा नहीं है। असल हकीकत यह है कि फातिमा तीसरे नंबर पर, सैयदा उम्मे कुलसूम सबसे छोटी और चौथे नंबर पर। नंबर जो भी हो, इनकी अजमत क्या है कि ये पैगंबर की बेटियां हैं। ज़ैनब भी पैगंबर की बेटी है, रुकैया भी, उम्मे कुलसूम भी, फातिमा भी। तो रमज़ान में जो दूसरी बेटी आपकी फौत हुई वो सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। कौन फातिमा? सैयदा आयशा फरमाती हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हा
कि तमाम लोगों में मक्का और मदीना की जितनी औरतें हैं और रसूलुल्लाह के जितने रिश्तेदार हैं, सब में जो पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे ज़्यादा मुशाबे थी, वो चलती थी तो पता चलता था रसूलुल्लाह तशरीफ़ ला रहे हैं। उनका चलने का अंदाज, उसके बोलने का अंदाज, उसकी गुफ्तगू, उसका लबो लहजा, उसकी आवाज़, उसके खदो खाल, सिमतन व हदियन, बोलने में, चलने में, अखलाक में, किरदार में, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा का कामल नमूना और अक्स नजर आती थी, वो पैगंबर की लख्त जिगर सैयदा फातिमा थी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। ऐसा सरापा अल्लाह के ज़ात ने इनको अता किया था। जाहिर है रसूलुल्लाह ने उनकी तरबियत फरमाई थी, आपकी बेटियां थी, और जब ऐसी हालत हो कि बेटियां चार हों, तीन जिंदगी में ही फोत हो जाएं, पीछे एक ही रह जाए, अब वालिद को बेटियों से बड़ा ताल्लुक होता है, बड़ा प्यार, बड़ी निस्बत। ये कुछ समझाने और बताने की बात नहीं, ये महसूस करने की बात है। हर आदमी महसूस कर सकता है कि वालिद को अपनी बेटी के साथ ताल्लुक क्या होता है। और जब बाकी सारी बेटियां दुनिया से चली जाएं, एक ही रह गई हो, अब वालिद की सारी मोहब्बत, और बेटा भी कोई ना हो पीछे, औलाद में कोई ना हो, बच्चे तो सिर्फ एक ही, अब एक के साथ कितनी मोहब्बत होगी, जितनी सारी औलाद से मोहब्बत नहीं होगी, उस सारी मोहब्बत को इकट्ठा करके अब सिर्फ एक ही बेटी से वो प्यार होगा। इसीलिए हम बजा तौर पर यह कह सकते हैं कि जितनी मोहब्बत रसूलुल्लाह की सारी औलाद के हिस्से में आई है, उस सारी मोहब्बत को समेट कर जो मोहब्बत सैयदा फातिमा के हिस्से में आई है, वो उससे भी बढ़कर है। ये रसूलुल्लाह की इसी वजह से सबसे ज्यादा लाडली और चहीती बेटी थी, रह जो एक गई थी। तो ये पैगंबर की लख्त जिगर, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका निकाह फरमाया था जनाब अली अल मुर्तज़ा से। अब निकाह भी कैसे हुआ? सैयदना फरूक आजम, सैयदना सिद्दीक अकबर दोनों मिलकर आपस में मशवरा करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी, उनका निकाह हजरत अली से हो जाए, हजरत अली को निकाह की जरूरत है, इनका निकाह पैगंबर की बेटी के साथ हो जाए। उन्होंने कहा ठीक है, चलो दोनों जाके हजरत अली को इस पर आमादा करते हैं कि रिश्ते की बात करें। अब जाते जाते जनाब उमर हजरत अबू बकर सिद्दीक से कहते हैं एक बात दरमियान में रुकावट है, उसका क्या होगा? अभी अब फारूक आजम ने उस बात का जिक्र नहीं किया था कि अबू बकर ने पहले ही कह दिया उसका इलाज हमारे पास मौजूद है, आप फिक्र ना करें, अली को तैयार करें। अब चुनाचे जाके सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु मदीना के एक बाग में हैं। अब दोनों बाग में दाखिल हुए और फरमाने लगी, अली बेहतरीन बात होगी कि सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह आपके साथ हो जाए। अब जनाब अली ने वही बात की जिसका खटका हज़रत उमर ने जाहिर किया था। फरमाया, दिल तो मेरा भी बहुत चाहता है ये अजमत मिले कि मैं पैगंबर का दामाद कहलाऊं, ये अजमत मेरे मुकद्दर में आए, लेकिन मसला ये है कि बड़ा नादार आदमी, मेरे पास कुछ नहीं, ये वो खदशा था। अब जनाब अबू बकर उमर ने फरमाया, इसकी कोई परेशानी की जरूरत नहीं, इस मसले को हम दोनों मिलकर हल कर देंगे, आप सिर्फ जाकर बात करें। अब रिश्ते पे आमादा करने वाले भी अबू बकर उमर अब गए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। जनाब अली चले गए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुज़ू फरमा रहे थे। जनाब अली ने लोटा पकड़ लिया, बर्तन अपने हाथ में लिया, अल्लाह के नबी को वुज़ू करवाया। अल्लाह के नबी वुज़ू से फारग हुए, फरमाया, बताओ अली कैसे आना हुआ? या रसूलल्लाह, मुझे एक मशवरा दिया गया अबू बकर उमर की तरफ से, मैं शादी करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि मेरी शादी आपके घर में हो।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ठीक है, लेकिन मैं अपनी बेटी फातिमा से भी बात कर लूं। अब यहां से शरीयत का वो मसला भी हमारे सामने आता है, क्या कि वालिद बड़ा है, वालिद को अख्तियार है, और रसूलुल्लाह के मुकाबले में जिन्हें अल्लाह की जात ने ये अजमत अता फरमाई थी कि अल्लाह सारे ईमान वालों को कहते हैं मा काना लिल मोमिनिन वला मोमिनातिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन, किसी मोमिन को कतहन इस बात की इजाजत नहीं कि जब अल्लाह और उसका रसूल फैसला कर दे तो वो कहें कि नहीं हम इसको नहीं मानते। अल्लाह के नबी फैसला फरमा दें, हर्फ आखिर है। लेकिन अल्लाह के नबी अपनी उम्मत को एक मसला समझाना चाहते हैं। मसला क्या कि बेशक आप समझते ज्यादा हैं, हालात से वाकिफ ज्यादा हैं, बेटे और औलाद और बेटी की अच्छाई और बुराई का फैसला करने में आपकी राय ज्यादा मोतबर और अच्छी होगी, लेकिन सिरे से बेटी को बताना ही ना, उससे मशवरा ना करना, उससे ना पूछना, यह शरीयत का मजाज नहीं है। मशवरे से पूछ कर, जब अल्लाह के नबी फरमाते हैं मैं अपनी बेटी से पूछूंगा, इसलिए बच्चियों की सोच पर भी शरीयत ने कदगन और पाबंदी नहीं लगाई। वालिद को कहा कि अपनी बेटी से मशवरा करके फिर बात को तय करना है। अब अल्लाह के नबी ने यही बात इरशाद फरमाई। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाके सैयदा फातिमा से यह बात कही, बेटी मैं तेरा रिश्ता अपने चचा दाद भाई अली से तय करना चाहता हूं। अब शर्म के मारे सैयदा फातिमा अपनी जुबान से कुछ नहीं बोली, नहीं कहा कि ठीक है और यह भी नहीं कहा कि नहीं ठीक, हाँ और ना में कोई जवाब नहीं दिया, खामोश रही। अब अल्लाह के नबी यहां से वापस तशरीफ लाए और जनाब अली के सामने आकर अपनी जुबान से एक जुमला कहा। जुमला क्या कहा? अल्हम्दुलिल्लाह। पहला जुमला था अल्हम्दुलिल्लाह, बात तय हो गई है। अब बेटी बोली नहीं, बात कैसे तय हो गई है? अब अल्लाह के नबी ने इसकी वजाहत फरमाई, फरमाया सुकूतुहा इकरारुहा, लोगो फातिमा का अपनी जुबान से चुप कर जाना यह इसकी तरफ से इकरार है। और यह जुमला वो है कि जो दुश्मन ने अपनी किताबों में इसी तरह लिखा है। अल्लाह के नबी आए और फरमा रहे थे सुकूतुहा इकरारुहा, सुकूतुहा इकरारुहा, लोगों फातिमा का चुप कर जाना उसी का इकरार है, मान गई है फातिमा। अब यहां अगर सुकूतुहा इकरारुहा है तो फिर तुम कहते हो सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा सिद्दीक़ अकबर से जाके पूछा था कि वो जो बाग़ फतह क्या मुझे दे दो, तो सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया था ये बिल्कुल उसी तरह रहेगा जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में था। इसका सारा अख्तियार जनाब अली के पास होगा। अली जिस तरह चाहेंगे, आगे पहले भी तकसीम करते थे आले बैत में, अब भी मेरी ज़िंदगी में आले बैत में तकसीम करने वाला अली है। फिर जनाब अली को बुलाया, फरमाया अली इधर आ और आकर बता कि ये कैसे होता था। बुखारी शरीफ की हदीस है, जब सारी बात जनाब अली के सामने आई, फतशाहदा अलीयुन, इस सारे झगड़े पर जो गवाह बन के खड़ा हुआ वो अली है। अली ने गवाही दी, बिल्कुल अबू बकर ठीक कहते हैं, मैं ही तकसीम करता था, अब अबू बकर ने अपनी खिलाफत में मुझे हक दिया, अब भी तकसीम मैं करूंगा। जनाब फातिमा चुप हो गई, जनाब फातिमा चुप हो गई। वहां अगर सुकूतुहा इकरारुहा है तो यहां भी सुकूतुहा इकरारुहा है। अब चुप हुई तो पता यह चला कि अबू बकर की सदाकत और आपके उस दावे को सिद्दीका ने तस्लीम कर लिया था, फातिमा ने इस बात को तस्लीम कर लिया था। और यही वजह है इमाम जाफर सादक से, इमाम हसन अस्करी से, ज़ैनुल आबिदीन से पूछा गया क्या आपके हक में कोई फर्क किया गया है? तो वह कहते हैं अल्लाह की कसम, वल्लज़ी युनज़्ज़िलुल किताबा अला अब्दिही बिल हक़, उस रब की कसम जिसने कुरान सच के साथ नाज़िल किया है, अबू बकर ने हमारे हक में एक राई के दाने के बराबर भी कमी बेशी नहीं की है।
तो ये पैगंबर की लख्त जिगर हैं। बीमार हुई, बीमार हो गई, इनकी तीमारदारी करने वाला कौन? जब निकाह हो रहा था, निकाह के गवाह भी अबू बकर उमर। फिर शादी के मौका पर घर तैयार हुआ, घर को तैयार करने वाली आयशा और उम्मे सलमा जब बीमार हुई तो बीमारी की हालत में आपको संभालने वाली और खिदमत करने वाली अबू बकर की ज़ौजा मोहतरमा अस्मा बिनते हुमैस उनकी खिदमत करती रहती। और उसी हालत में सिद्दीक़ अकबर नमाजें पढ़ाते, खलीफा थे। 5 वक्त नमाज सैयदना अली अल मुर्तज़ा अबू बकर सिद्दीक़ के पीछे पढ़ते। नमाजें होती, हर नमाज के बाद, अहादीस की किताबों में मौजूद है, हर नमाज के बाद अबू बकर सिद्दीक़ पूछते थे, बताओ पैगंबर की बेटी फातिमा की तबीयत कैसी है? हर नमाज के पास पूछते। और फिर इसी हालत में जब उनकी वफात हुई, सफ़ें बन गई, जनाजा ला के रखा गया। इस मौके पर अबू बकर सिद्दीक़ ने अली से फरमाया था, अली तेरा हक बनता है, तू जनाजा पढ़ा, तेरी ज़ौजा मोहतरमा भी है, तो पैगंबर का चचाजाद भाई भी है, तेरा रिश्ता मुकद्दम है, तू जनाजा पढ़ा। तो हज़रत अली ने बाजू से पकड़कर जनाब सिद्दीक़ अकबर को आगे किया था और फरमाया था, जिसे मेरे नबी ने आगे कर दिया है, अब दुनिया की कोई ताकत उसको पीछे नहीं कर सकती। तो ये पैगंबर की लख्त जिगर हैं जो जन्नतुल बकी में मदफून है। अब बाकी जो वाक़यात हैं रमाए रमज़ान के जो रह गए हैं, उनकी कुछ तफसील इंशाअल्लाह आइंदा आपके सामने आएगी। अल्लाह ताला हमें तमाम आले बैत रसूल, असहाब रसूल, ख़ानदान नबुव्वत, इन सब की सच्ची अक़ीदत और मोहब्बत नसीब फरमाएँ। इनकी सीरत और किरदार को समझने और पढ़ने की और उस पर चलने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाएँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।